डर हमें सफल होने से रोकता है। हम डर के कारण बहुत से काम नहीं कर पाते हैं, यही असफलता का कारण बनता है और हम अपने जीवन का बहुत कम आनंद ले पाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि डर सिर्फ मन का एक वहम है। यह एक बहुत ही पुराना विचार है। वास्तव में डर का अस्तित्व होता है। अगर हम ये सोचें कि डर होता ही नहीं तो हम उस डर को कभी नहीं हरा पाएंगे। दोस्तों, डर का अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि अगर आपको गहरे पानी में जाने से डर लगता है, आपको डूबने का डर लगता है, तो यह डर वास्तविक है। इस डर को हराने के लिए आप एक्सेप्ट करें कि आप तैरने से, गहरे पानी से डरते हैं। इसके लिए आप इस डर को कैसे पार पा सकते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले कम पानी में तैरना सीखना होगा। यही डर का इलाज है। आप उस डर को समझें कि डर क्या है और आप इसको किस तरह हरा सकते हैं। जब भी आप डर को अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं। इसी तरह आपको अगर कोई बिजनेस करने से डर लगता है, आपको ये डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया इस बिजनेस में तो क्या होगा? दोस्तों, ये डर वास्तविक है। आप बिजनेस में असफल भी हो सकते हैं। आप पूरी तरह से अपने सारे पैसे खो सकते हैं। मान लो आपने कोई बिजनेस किया और आप सारे पैसे खो गए, तो अब आपका क्या करोगे? दोस्तों, इस डर को खत्म करने के लिए आप सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठी करें। उस बिजनेस को एक बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही कम पैसों में उसको जांच करें कि यह बिजनेस काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अगर दोस्तों वह छोटे स्केल में अगर वह काम कर जाता है तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये बिजनेस चल रहा है और मैं इससे अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। इससे आपका डर खत्म होगा। और वहीं दूसरी तरफ देखें कि अगर आपका बिजनेस फेल भी हो जाता है तो आपके पास दूसरा इनकम का सोर्स होना चाहिए। मतलब आपके पास ऐसी हाई इनकम स्किल होना चाहिए जिससे आपकी जॉब जाने के बाद, आपके सारे पैसे खत्म होने के बाद भी आप उस हाई इनकम स्किल से कमा सकें। दोस्तों, हाई इनकम स्किल और आपके बिजनेस के बारे में आपका ज्ञान आपको उस बिजनेस ना करने के डर को खत्म कर देगा। दोस्तों, आत्मविश्वास डर को कम करने में बहुत सहायक होता है। आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, इसी तरह कुछ डर और उनको किस तरह पाया जा सकता है, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। जैसे पहला डर होता है रंग रूप का डर। दोस्तों, इसके लिए आपको अपना हुलिया बदलना चाहिए। नाई की दुकान पर जाना चाहिए या ब्यूटी पार्लर पर जाना चाहिए। अपने जूते चमकाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, अच्छा दिखने की कोशिश करना चाहिए, सीधा तन कर चलना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी झिझक कम होती है। आप लोगों के सामने आने से कम घबराते हैं। दोस्तों, कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे हुलियों को ख़राब करती हैं। हम जो कपड़े पहने होते हैं वो कपड़े साफ़ सुथरे नहीं होते। अगर हम उन्हीं कपड़ों को साफ़ सुथरा अच्छे से धोकर या प्रेस करके पहने तो हम उन्हीं कपड़ों में अच्छे लग सकते हैं। दूसरा डर है परीक्षा में फेल होने का डर। दोस्तों, इस डर से पार पाने के लिए आपको उसकी चिंता में समय गंवाने की बजाय तुरंत पढ़ने बैठ जाना चाहिए। आपके नियंत्रण में पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर। अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं। अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें, बगीचे में घूमने जाएं, सैर पे चले जाएं, कहीं ट्रैवलिंग करने चले जाएं, अपनी बाइक उठा के किसी शांत जगह पर चले जाएं। दोस्तों, इससे आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, आपको थोड़ा आराम मिल सकता है। ये लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे? दोस्तों, एक ही बहुत ही कॉमन डर है। इसके लिए आप सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप जो करना चाहते हैं वह सही है या गलत। अगर वह सही है तो आपको इन व्यक्तियों की चिंता नहीं करना चाहिए, उनकी आलोचना से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने बिना कोई आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। आज वे लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, कल यही लोग आपके उसी काम के लिए ताली बजा रहे होंगे। लोगों का डर। दोस्तों, चीज़ों को सही तरीके से देखें। लोगों से डरना बहुत ही कॉमन है। कई बार कई लोग दूसरे लोगों के सामने जाने से डरते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि वह भी हमारी ही तरह के इंसान हैं, हमारे ही जैसे लोग हैं।
तो आपको लोगों के सामने जाने से, उनसे बात करने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि आज ही से प्रण लें अपने जीवन में कि आप हर दिन एक नए इंसान से आप बात करेंगे। इससे आपका यह डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।